हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू शर्मा और प्लेनेट इन्फो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रिजन एस्केप केस की जो आज भी अनसुलझी है। ये प्रिजन 1960 के दशक में अमेरिका की सबसे खतरनाक और सिक्योर जेलों में से एक थी, जहां से किसी भी कैदी का भागना नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद इन कैदियों ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। तो आखिर कैसे इन कैदियों ने दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन से भागने की कोशिश की, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है सन 1962 में, जब जॉन और क्लैरेंस एंगलिन दोनों भाई अलाबामा के एक बैंक को लूटने के कारण दोषी पाए गए और उन्हें 20 साल के लिए सैन फ्रांसिस्को के अल्काट्राज़ मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया। लेकिन ये जेल सामान्य जेलों जैसा नहीं था। इस जेल को अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों के लिए बनाया गया था और ये जेल सैन फ्रांसिस्को बे के बीच एक आइलैंड पर स्थित था, जहां ये चारों ओर से समंदर से घिरा था। और इस समंदर का तापमान इतना ठंडा था कि कोई भी कैदी इस समंदर से तैरकर भागने की सोचता तो वो वहीं पर मर जाता। और इस जेल के कठोर नियम और कड़ी निगरानी की वजह से किसी भी कैदी का इस जेल से भागना असंभव था। लेकिन जॉन और क्लैरेंस हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से इस जेल से बाहर निकलना। और इसी उद्देश्य से इन दोनों ने उनके ही फ्लोर पर रहने वाले दो कैदी फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट से मिलकर इस जेल से भागने की प्लानिंग शुरू की। जब ये चारों लोग इस जेल से भागने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें ये पता चला कि इन सेल्स के पीछे एक कॉरिडोर था जो पानी के और अन्य पाइपों के लिए बनाया गया था, जहां से कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। और इसी का फायदा उठाकर उन लोगों ने इस कॉरिडोर से भागने की योजना बना ली। लेकिन इस कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए बस एक ही दिक्कत थी, जो थी उनकी सेल की दीवार। और इसलिए उन्होंने कैंटीन के एक चम्मच को चुराया और उससे और लोहे की रॉड से दीवार में छेद बनाने का सोचा। इस दीवार में छेद बनाने के लिए उनको कई महीने लग गए। और फ्रैंक मॉरिस खुदाई के आवाज को छुपाने के लिए अक्सर एक्कॉर्डियन बजाया करता था, ताकि किसी को कानो कान शक ना हो। वे लोग इस छेद को छिपाने के लिए एक कलर्ड कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी भी गार्ड को ये छेद ना दिखाई दे। और आखिरकार वे चारों इस काम में सफल हो गए। लेकिन उनका काम यही खत्म नहीं हुआ। उन लोगों ने गार्ड्स की निगरानी से बचने के लिए प्लास्टर, टॉयलेट पेपर और इंसानों के बालों से 4 ऐसी नकली सर बना लिए थे जो हूबहू इंसानों की तरह ही दिखते थे। और आखिरकार वो दिन आया जब वो इस जेल से भागने वाले थे। उस रात उन्होंने अपने बिस्तर पर उनके बनाए हुए नकली सर रख दिए और नीचे कंबल ओढ़ दिया, मानो कोई इंसान ही सो रहा हो। लेकिन जब वो लोग इस छेद से बाहर निकल रहे थे, तब जॉन, क्लैरेंस और फ्रैंक अपने बनाए हुए छेद से तो आसानी से निकल गए, लेकिन उनके चौथे साथी एलन वेस्ट अपने छेद से बाहर निकलने में असफल रहे। और इसी कारण उन लोगों ने एलन वेस्ट को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया और वो लोग कॉरिडोर के रास्ते से छत से होकर वहां से भाग निकले। ये आइलैंड चारों ओर ठंडे पानी से घिरा था और उन तीनों के पास इस प्रॉब्लम का भी हल था। उन लोगों ने भागने से पहले जेल से 50 रबर वाले रेनकोट चुरा लिए थे, जिनसे उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल नाव तैयार की, जिससे वे तीनों बिना किसी गार्ड के नजर में आए भाग निकले। लेकिन इसकी अगली सुबह जब गार्ड्स उन तीनों को उठाने के लिए आए, तो गार्ड्स को उनके नकली सिर मिले। ये देखने के बाद पूरा प्रिजन लॉकडाउन में चला गया और सारे गार्ड्स उनको ढूंढने में लग गए। और बहुत ढूंढने के बाद उनको अल्काट्राज़ प्रिजन से 2 मील की दूरी पर बीच समुंदर में उनकी बनाई हुई नाव टूटी फूटी हालत में मिली। उन लोगों ने पूरे समंदर में इन तीनों की खोज की, लेकिन उनका पता नहीं लग पाया। और कुछ सबूत ना होने के कारण इस केस को 1979 में बंद कर दिया गया और उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। पर इस कहानी के सिर्फ 2 ही अंत हो सकते हैं। या तो वे तीनों अपने मकसद में कामयाब होकर अल्काट्राज़ के पहले भागे हुए कैदी बन गए, या फिर उस रात समंदर के तेज लहरों के कारण उनकी जुगाड़ से बनाई हुई नाव टूट गई और अंत में द ग्रेट एस्केप उनके मौत में बदल गया। और आज भी ये केस दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन एस्केप और मिस्टीरियस केस मानी जाती है।
क्योंकि उस ज़माने में एल्काट्राज़ प्रिजन से भागने का कोई सोच भी नहीं सकता था। फिलहाल इस जेल को बंद कर दिया गया है और ये जेल आज टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां कई देशों के टूरिस्ट इस जेल का इतिहास और 3 कैदियों के बारे में जानने आते हैं। वेल दोस्तों, ये थी कहानी द ग्रेट एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज़ के बारे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे इस नए चैनल प्लेनेट इन्फो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम आपके लिए हर हफ्ते नए वीडियोस लाते रहेंगे।